नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग सभी। एक बार फिर मैं धर्मेंद्र सैनी आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी एक बार जुड़ जाइए। हम रीजनिंग की बात हम कर रहे थे और पिछली क्लास तक हम लोगों ने ट्रायंगल काउंटिंग के बारे में पढ़ा था। हम लोग फिगर ऑफ काउंटिंग की बात कर रहे थे और हमने जो पढ़ा था पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में हमने त्रिभुज गिनना पढ़ा था भाई, किस प्रकार से हम ट्रायंगल काउंट कर रहे थे और हमने उसको बड़ी बारीकी से कुछ 4 क्लास के अंदर उसको कंप्लीट किया था। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो है स्क्वायर काउंटिंग, वर्ग गिनना। कुछ डिफरेंट टाइप की इसके अंदर फिगर है और सभी फिगरों को हम बारी बारी से देखेंगे। पहला जो टाइप है हमारा इसके अंदर वो क्या है, सममित आकृति या फिर समान आकृति। कौन सी आकृति? यानी कि जो समान आकृति है, समान फिगर है, उस फिगर के अंदर हम किस प्रकार से वर्ग को काउंट करते हैं। देखो भी, पहली जो आकृति हमारी इस प्रकार से सेम आकृति है। अब देखना किस प्रकार से हम इसके अंदर वर्ग काउंट करते हैं। अगर इस प्रकार की कोई आकृति है, इस टाइप की कोई फिगर है हमारे पास, हम क्या करेंगे, 1 2 क्या करना है, काउंटिंग करना है। इधर से 1 और फिर 2, कहने का मतलब इधर से भी 2 फिगर है, इधर से भी कितने फिगर है, 2 फिगर है। अगर समान है, दोनों तरफ से इसकी लेंथ समान है, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर। उसके बाद इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। दोनों को क्या करना है, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ से फिगर समान है, काउंटिंग समान है, तो वर्ग गिनने के लिए, स्क्वायर गिनने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद उस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना। कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। कितने वर्ग बनेंगे इस आकृति के अंदर, कितने वर्ग बनने वाले हैं, 5 वर्ग। कितने हैं भाई, 5। दोबारा देखो एक बार सभी, अगर कोई समान आकृति है, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 2 फिगर इधर 2 फिगर इधर, देखो क्या है, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करनी है 1 2, इधर से नंबरिंग 1 2। अगर समान है तो क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना। कितना आएगा, 5। कहने का मतलब इस आकृति में, इस फिगर में कितने वर्ग बनेंगे, 5 वर्ग। उसी प्रकार अगला फिगर हमारा देखो, नंबरिंग करनी है 1 2 3। ठीक है भाई, इसमें कितना है, 1 2 और 3 समान है। इधर से भी समान नंबरिंग, इधर से भी समान नंबरिंग। क्या करना है, स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। इस वाले डायग्राम के अंदर कितने वर्ग बनेंगे, 9 और 4 13 और 1 14। कितने बनेंगे भाई, इस फिगर के अंदर कितने वर्ग बनेंगे, कितने स्क्वायर बनेंगे, 14 स्क्वायर इस फिगर के अंदर बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 14 स्क्वायर। देखो भाई, अगला जो डायग्राम सेम उसी प्रकार का डायग्राम, तीनों जो आकृति है वो सेम है। क्या है, तीनों आकृतियां सेम। कितनी ही बड़ी आकृति दी, हमें किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है। कैसे काउंटिंग करनी है, 1 2 3 और 4। उसी प्रकार 1 2 3 और 4। इधर से भी 4 नंबरिंग, इधर से भी 4 नंबरिंग। क्या करना है, वर्ग करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। कितना आएगा, 16 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। कितना आएगा, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। इस डायग्राम के अंदर कितने वर्ग बनेंगे, इस डायग्राम के अंदर कितने वर्ग बनेंगे, कितने स्क्वायर बनेंगे, 30 वर्ग इसके अंदर बनने वाले। ठीक है भाई, ये कुछ समान प्रकार की आकृति थी। इसमें अपन को कितना ही बड़ा दे दे, चाहे वो 5 तक 6 तक 7 तक, कितना ही अगर बड़ा दे दे, हमें किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है। ठीक है भाई, एक बार दोबारा समझो। अगर इस प्रकार की कोई आकृति है और हमें वर्ग काउंट करने के लिए कहता है, क्या कहता है वो, अगर इस प्रकार की कोई आकृति है और हमें वर्ग काउंट करने के लिए कहता है, अगर उसकी लेंथ समान है तो सबसे पहले उस पर नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है 1 2, इधर से 1 2। कहने का मतलब इधर भी 2 फिगर हैं, इधर भी 2 फिगर। तो क्या करना है, वर्ग काउंट करने के लिए इस नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो। कितना आएगा, 5। उसी प्रकार 1 2 3, 1 2 3। कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 4 और 1 14। ठीक, उसी प्रकार 1 2 3 4
1 2 3 4 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। कितना बनने वाला है इसमें, 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। अगर इस प्रकार की कोई भी आकृति है तो हमें किस प्रकार से करना है भाई, इस प्रकार से हमें करना है। आगे चलें अब। चलो भाई, अब हम थोड़े से आगे अगले डायग्राम की इसमें बात कर रहे हैं। अगला फिगर है हमारा चौथा। कौन सा फिगर है, चौथा डायग्राम हमारा। ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई आकृति है। थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर क्या है, कुछ इस प्रकार से है और इसने कुछ इस प्रकार से इसको बना दिया। थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, इस प्रकार की अगर कोई आकृति दे दे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है। देखो, अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 1 2, ये अलग हो गया, लेकिन इसको पहले सबसे पहले जो हमने सीखा उसको अलग करना है। ये एक आकृति है, इसमें नंबरिंग समान होगी। ये आकृति, इसको अलग से काउंट करना है। उसके बाद इस टुकड़े को अलग से काउंट करना है। क्या करेंगे, 1 2 1 और 2 नंबरिंग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और एक ये अलग से बनी हुई, एक ये अलग से बनी हुई है। कितना बनेगा, 4 1 5 और एक ये अलग से। टोटल कितने बनने वाले इसके अंदर, 6 स्क्वायर बनेंगे। किस प्रकार से करना है, इस डायग्राम को देखना है। सबसे पहले इसमें देखने पर क्या पता चलेगा कि ये अलग से इसमें टुकड़ा जॉइंट किया हुआ है। एक जो वर्ग है इसने अलग से जॉइंट किया। मैं पहले इस आकृति को सोल्व कर लूँ, क्योंकि मैंने इस प्रकार का डायग्राम अभी सीखा है। नंबरिंग करनी है 1 2, इधर से 1 और 2 कितना आएगा, 4 5 और एक अलग से कितना आएगा, 6। उसी प्रकार देखो, ये बीच वाला डायग्राम, एक ये बीच वाला डायग्राम, 1 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर और इधर से 1 का स्क्वायर। कितना बनेगा, इधर से कितना बनेगा, 4, इधर से 1 एक ये फिगर और एक ये फिगर, 2 ये कितने बनेंगे टोटल, 4 1 5 और 2 7 वर्ग 7 स्क्वायर इस डायग्राम के अंदर बनने वाले हैं। ठीक है भाई, देख ले और सभी लोग। आगे बढ़े भाई। चलो, अब हम कुछ अलग आकृतियों की बात कर रहे थे। 5 फिगर हमने देखे हैं इसमें, और ये थे सेम लेंथ वाले। अगर नंबरिंग सेम है, काउंटिंग सेम है, तो किस प्रकार से हमें करना है, उनका वर्ग करना है एक एक संख्या का और उनको आपस में जोड़ देना। क्या करना है भाई, एक एक संख्या का वर्ग करना है और उनको आपस में जोड़ देना है, हमारे वर्ग काउंट हो जाएंगे। 5 आकृति हमने पढ़ी है। अगली जो आकृति हमारी कौन सी है, 6 नंबर की आकृति। छठा फिगर हमारा देखो, असममित आकृति। अब जो है हमारी आएगी अगले टाइप क्या है, असममित आकृति, असममित या असमान आकृति। कौन सी है, असममित या असमान आकृति। देखो, छठा जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से है। अगला 7वां, ये 7वां डायग्राम भी कुछ इस प्रकार से। एक लाइन इसने यहाँ पर डाली है, एक लाइन इसने इस प्रकार से डाली है। ठीक,
अगला एक और देखें इसमें, 8वां फिगर। ये कुछ इस प्रकार से है, देखो 1 2 4, 1 3, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं अभी, 4 और इसको एक और कर लो 5, ये लो, ठीक। एक ये फिगर है हमारा, ठीक। ये 3 प्रकार के हमारे फिगर हैं। ये हैं असमान आकृति वाले, असमान लेंथ वाले। अगर इस प्रकार का कोई फिगर आता है, सबसे पहले क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले वर्ग काउंट करना, काउंटिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। 1 2, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 या 3, कैसे होगा 1 2 या 3, इस प्रकार से नंबरिंग होनी है। किस प्रकार से नंबरिंग होनी है भाई, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 और 3, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 और 3, कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें अलग अलग प्रकार से नंबरिंग है, अलग अलग प्रकार से नंबरिंग है। देखो अब क्या करना, क्या है, नंबरिंग को समान करनी है। क्या करना है, अगर मैं यहां से 1 करूंगा इधर आएगा 2, 1 2 3, इस प्रकार से नंबरिंग करनी। किस प्रकार से, 1 2 1 2 और 3। उसी प्रकार इस वाले डायग्राम में अब देखो, अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे फिगर को देखने से ये पता चला कि इसमें अलग लेंथ वाली है, नंबरिंग इस प्रकार होगी 1 2 1 2 और 3। अब क्या करना है, इस लास्ट वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या को गुणा करना है। किसको, इस वाली संख्या को इससे गुणा करना है। 2 गुणा 3, क्या करना है भाई, 2 गुणा 3 प्लस इसको इससे गुणा करना है 2 गुणा 1, कितना आएगा 3 दूनी 6 और 2 एकम कितना बनेगा, इसमें कितना बनने वाला है भाई, 8 वर्ग इस डायग्राम के अंदर बनने वाले। कितने वर्ग बनेंगे इसके अंदर, 8 फिगर, 8 वर्ग इस डायग्राम के अंदर बनेंगे। उसी प्रकार देखो 1 2 3, नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3 और 4। क्या करना है, इस 3 को इससे गुणा करना है, 3 गुणा 4 प्लस 2 को किससे गुणा करना है, लास्ट वाले से गुणा करना है। इस प्रकार किससे गुणा करना है, लास्ट वाले से, इस लास्ट वाले से गुणा करना है। क्या करना है, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 प्लस 1 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, कितना आया 12 और 6 18 और 2 20। इस फिगर के अंदर कितने वर्ग बनेंगे, 20। उसी प्रकार अगली आकृति, नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। क्या करना है, 5 को 4 से गुणा करना है, 5 4 प्लस 4 को 3 से करना है, 4 3, फिर क्या करना है, 3 को 2 से करना है, 3 2। अब एक क्या बचा, 3 को 2 से कर दिया, 2 गुणा 1। क्या करना है, लास्ट में 2 गुणा 1, कितना आएगा 20, 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, कितना आया 20 और 12 32, 6 38 और 2 40 वर्ग इस डायग्राम के अंदर बनेंगे। कितने बनेंगे भी, 40 वर्ग। किस प्रकार से करना, देखो एक बार दोबारा सभी। अगर इस प्रकार का कोई फिगर है जिसमें नंबरिंग अलग है, जिसमें नंबरिंग अलग अलग है, तो क्या करना है, सबसे पहले उसके अंदर नंबरिंग करनी है 1 2 1 2 और 3। इस लास्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करना है। क्या करना है, इस लास्ट को लास्ट से गुणा करना है, इस लास्ट को इस लास्ट से गुणा करना है। जो बच जाए उसको छोड़ देना। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, कितना आएगा 8। उसी प्रकार 1 2 3 4, 1 2 3, 3 को किससे गुणा करना है, 4 से प्लस 2 को 3 से प्लस 1 को 2 से प्लस, ठीक है, कितना हुआ 20। उसी प्रकार 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, उसके बाद 4 को 3 से, उसके बाद 3 को 2 से, उसके बाद 2 को 1 से। क्या करना, क्या है, लास्ट वाले को लास्ट से गुणा करते हुए जाना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से गुणा करना है। कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, टोटल जोड़ने पर कितना आया 20 और 12 32, 6 38 और 2 40। इसके अंदर कितने बनेंगे वर्ग, 40 वर्ग। एक इस प्रकार का टाइप था हमारा, ठीक।
पहला टाइप कौन सा था, अगर समान आकृति हो तो क्या कर रहे थे हम, उनका वर्ग कर रहे थे। अगर असमान लेंथ हो तो क्या करना है, इस प्रकार से इनको गुणा करना है और वर्ग को काउंट करना है। ठीक है भाई, देख लें एक बार सभी। चलें भाई आगे। आगे बढ़े भाई एक बार सभी। चलो अब देखो 8 फिगर हमारे हो गए हैं। अब अगला जो डायग्राम है हमारा, अगला फिगर देखो, नवा फिगर कुछ इस प्रकार से है। नवा फिगर हमारा इस प्रकार से, ये हमारा नवा फिगर, इसमें एक इसने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाया है, एक इसने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाया है। ठीक है भाई, उसके बाद 10वां फिगर, इस प्रकार से बनाया इसने। उसके बाद इस प्रकार से, उसके बाद कुछ इस प्रकार से इसने बनाया है। उसके बाद इसने एक लेंथ और बनाई है कुछ इस प्रकार से इसने बना। ठीक है, इस प्रकार से इसने बनाया, कुछ इस प्रकार से इसने बनाया इसको। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से इसने इसको बनाया है। नवा फिगर हमारा और 10वां फिगर, क्या करना हमें, वर्ग काउंट करना है। और हमने देखा था कुछ 8 प्रकार की आकृति हमने देखी। आज जो हमारी है 9वीं आकृति और 10वीं आकृति। ठीक है भाई, हम बात कर रहे थे नंबरिंग करने की। अगर इस प्रकार का कोई फिगर है, सबसे पहले हमें क्या करनी है, उस पर नंबरिंग करनी है। जो बीच वाला फिगर ये क्या है, ये कुछ अलग पॉइंट है, ये कुछ अलग पॉइंट है। हमें जो सबसे पहले जो हमने सबसे सिंपल सीखा था उस पर सबसे पहले नंबरिंग करनी है। कितना, 1 2 3, उसके बाद 1 2 और 3। ये दोनों टुकड़े हैं ना, अलग से इनको छोड़ देना। भी ये जो टुकड़े इनको छोड़ना है। सबसे पहले जो हमारा बीच वाला पोर्शन जो हमने सीखा है सबसे सिंपल तरीके से, उस पर नंबरिंग करनी 1 2 3 1 2 3। अब ये दोनों सममित आकृति हो गई। ये वाली आकृति कौन सी हो गई, सममित, क्योंकि इधर भी 3 तक काउंटिंग हो रही है और इधर भी 3 तक काउंटिंग हो रही है। तो हमें क्या करना था, इनका क्या करना है, वर्ग करना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर। कितना आएगा, एक डायग्राम ये रहा और एक टुकड़ा हमारा ये रहा। टोटल कितने हो गए, 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, एक ये टुकड़ा और ये टुकड़ा कितने हो गए, 2। कितने हो गए टोटल, 9 और 4 13, 14 और 2 16। कितने वर्ग बनने वाले, इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे, 16 वर्ग। ठीक, उसी प्रकार अगला डायग्राम। अब देखो भाई, ये जो आकृति हमारी, इसको इस प्रकार से करना है। ठीक है भाई, एक बार देखो सभी, इसको इस प्रकार से करना है। ये जो आकृति हमारी क्या करना है, इसमें नंबरिंग। ये जो बीच वाला पोर्शन है, कौन सा वाला, बीच वाला सेम है ना, जो हमें सेम दिखाई दे रहा है उस पर एक बार नंबरिंग कर लो। जो हमें सबसे सिंपल लग रहा है उस पर एक बार नंबरिंग करो। इस वाले पोर्शन को छोड़ो, इस वाले पोर्शन को छोड़ो। 1 2 3, उसके बाद 1 2 और 3। ठीक है भाई, क्या करना है, ये सेम हो गया बीच वाला, स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। उसके बाद एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। कितने बनेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद 1 2 3 और 4 ये बन गए। कितने बन गए, 4। अब देखो सारे काउंट हो गए। अब क्या इन चारों को मिला दें तो 1 बनेगा। इन चारों को मिलाने पर 1 स्क्वायर बनेगा। इन चारों को मिलाने पर 1 ये भी तो बन रहा है, 1 वर्ग ये बन गया। उसी प्रकार इन चारों को मिलाने पर भी 1 वर्ग बनेगा। इन चारों को मिलाने पर भी 1 वर्ग बनेगा। 1 ये बन गया, 2 बन गए टोटल। टोटल कितने बन गए, 9 और 4 13, 1 14, 4 18 और 2 20। कितने बनने वाले इसके अंदर,
20 वर्ग इस आकृति के अंदर बनने वाले हैं। ठीक है भाई, नोट करो एक बार सभी।